लौकी का नाम सुनते ही सभी मुंह बना लेते हैं क्योंकि लौकी हर किसी को पसंद नहीं होती है। लेकिन लौकी से कई तरीके की रेसिपी बनाई जाती हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होती हैं। तो आज मैं आपके लिए लौकी से बनने वाली एक ऐसी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाने के बाद में लौकी को देखकर कोई भी मुंह नहीं बनाएगा और एक बार खाने के बाद में आपसे इसको बार बार बनवाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी के इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। तो ये बेसन छना हुआ है और उसके बाद उसमें मैंने 1/4 कप सूजी डाल दी है और आधा कप दही डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें खट्टा दही लेना है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। तो पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो अभी आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का बचा हुआ आधा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके बाद में हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जिससे कि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तो जब तक सूजी और बेसन फूलता है हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्ची को काट लिया है और उसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें कूट लेना है। तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा ही दरदरा हम इसको पीस लेंगे। अदरक और हरी मिर्ची को हमने कूट लिया है तो बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं पीसेंगे, बस इतना ही दरदरा हम इसको रखेंगे। तो ये रेसिपी हम लौकी से बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी को ले लिया है और उसको अच्छे से धो लिया है। अब इसके बाद में हमें इतनी बड़ी लौकी की ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको आधा काट लिया है। तो ये जो लौकी हमने ली है वो वजन में 300 ग्राम है। अब इस लौकी को मैं छील लूँगी कि लौकी को मैंने छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो हमको बारीक बारीक ग्रेटर से कद्दूकस नहीं करना है, बस मोटे साइड से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इस लौकी को हमने जिस कप से बेसन नापा था उसमें हम इसको डाल देंगे। जितना बेसन था उतने ही हमने कद्दूकस की हुई लौकी को ले लिया है। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं। हमने बेसन और जो सूजी का बैटर बना के रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सूजी और बेसन अच्छे से फूल गए हैं। तो इस बैटर में हमने जो लौकी को कद्दूकस करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो लौकी और बेसन सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस बैटर में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो अदरक और हरी मिर्ची को कूट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद में हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अदरक मिर्ची को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो हल्दी पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इस नाश्ते को हमें स्टीम करके बनाना है तो इसके लिए मैंने एक टिन ले लिया है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का टिन नहीं है तो आप इस नाश्ते को थाली में भी बना सकते हैं। हमने जो बैटर बनाया था उसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है और उसके ऊपर आधा चम्मच नींबू का रस डाल दिया है जिससे बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर स्टीम करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद में हमने जिस टिन में तेल लगा के रखा था उस टिन में मैंने इस बैटर को डाल दिया है। बैटर डालने के बाद में हम इस टिन को थोड़ा सा डैब कर लेंगे। अब इस बैटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है जिससे इसका जो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पहले से ही पानी गर्म करने रख दिया था। तो जिस टिन में हमने बैटर को डाला था उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढककर हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो 15 मिनट हो गए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक टूथपिक को इसमें डाल के देखा है तो ये देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है। तो ये जो नाश्ता हमने बनाया है वो पक गया है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम में हमें इसे नहीं काटना है। अगर हम इसको गरम में काटेंगे तो ये टूट सकता है। 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया तो सबसे पहले हम इसकी किनारी निकाल लें और इसको एक थाली में डाल लेंगे। सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप इसके पीस कट कर सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी ये लौकी का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे जिससे इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें 1 चम्मच काली वाली राई डाल दी है और उसमें 4 से 5 हरी मिर्ची को स्लिट करके डाल दिया है, 8-10 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दी है। इन सारी चीज़ों को हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो राई और जो तिल है हमने डाली थी वो अच्छे से चटक गई है। अब इसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इस तड़के को मैंने लौकी का जो नाश्ता बनाया था उसके ऊपर डाल दिया है। नाश्ते को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया है कि चटपटा और टेस्टी लौकी का नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। अब जिसको लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, इसको खाने के बाद में वो बार बार इसको बनवाएगा और लौकी उसकी फेवरेट हो जाएगी। लौकी के इस नाश्ते को आप हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।